सेवा से मिल जाता है। इसलिए कभी कोई ये ना सोचे दूसरे को देखकर कि मैं भी उसकी तरह ऐसा बन जाऊं ना। जो तुम्हें भगवान ने विशेष दिया है बस उसी का सदुपयोग हम करें और उसी से हमको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आज ध्यान से देखा तो पहचान गए, ये मेरा पुराना शत्रु तो कृष्ण है और ये अर्जुन, ये भीम ब्राह्मण का रूप बना करके आए हो, मैं तुम्हें अवश्य ही युद्ध का दान दूंगा। लेकिन किसके साथ युद्ध करूं? तुम्हारे साथ। तुम तो रण छोड़ करके भाग गए, तो रण छोड़ है, रण छोड़ के साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये अर्जुन मुझसे छोटा है, लेकिन हाँ भीम के साथ मैं युद्ध कर सकता हूं। और तब वहां भीम के साथ मल्ल युद्ध हुआ, धर्म युद्ध हुआ, गदा युद्ध हुआ हमारा। तो देखो पहले धर्म युद्ध हुआ करते थे। धर्म युद्ध का अर्थ है कि युद्ध की घंटी बजी, युद्ध आरंभ, और घंटी बजी युद्ध समाप्त। उसके बाद में साथ मिलकर के घूम रहे हैं, खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन जिस समय युद्ध होता है उस समय एक दूसरे के प्राणों को पीने वाले शत्रु होते हैं हमारा। इसको कहते हैं धर्म युद्ध। और आज के समय में बस कोई जा रहा है, शत्रु है तो बस ठाएं, सामने की लड़ाई तो रही नहीं गई महाराज। इसलिए आज युद्ध होना आरंभ हुआ भीम के साथ। और भीम उस जरासंध के 2 टुकड़े करके फेंक देते हैं, लेकिन उस दोनों टुकड़े आकर के फिर जुड़ जाते हैं। ऐसे ही भीम ने अनेक बार किया, लेकिन जब भगवान ने देखा कि ये बार बार जुड़ जाता है, भगवान ने भीम को कहा, ए भीम तू युद्ध तो कर रहा है लेकिन तू मेरी ओर नहीं देखता, आज मेरी ओर देखना। और तब भीम ने आज भगवान की ओर देखा। भगवान ने तिनका ऐसे चीरा और एक इधर और एक इधर। भीम ने भी अनुकरण किया, जरासंध के 2 टुकड़े किए, एक इधर फेंका और एक इधर फेंका। अब दोनों नहीं जुड़े, जरासंध मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। तो ये जरासंध कौन है? जरासंधीयते असो जरासंधः। ये जो हमारा शरीर है इसमें एक नहीं 2 है, एक जड़ है और एक चेतन है। ये शरीर जो है क्या है? जड़, 5 महाभूतों का बना हुआ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसको चलाने वाला वो कौन है? चैतन्य है, वो आत्मा है। आत्मा एक प्रकाश की तरह है। तो ये 2 की संधि हो गई है, 2 जुड़ गए, चेतन और जड़। और इनकी संधि जो जुड़ गई है तो ये विलग होती है। कब? बोले जब मृत्यु आती है। मृत्यु के समय में जड़ और चेतन दोनों अलग होते हैं, और जब अलग होते हैं तो उस समय बड़ा कष्ट होता है। हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे, और डंक मारने से जो देह में कष्ट होता है वही कष्ट इस शरीर को छोड़ने में होता है। तो जिन्होंने भगवान के नाम का आश्रय कर लिया, जिन्होंने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली, उनकी मृत्यु कब हो जाए, कब देह से आत्मा चला गया पता नहीं चलता उनको। लोग कहते हैं अरे अभी तो बात कर रहे थे, बोले गए। अच्छा, जब कोई चला जाता है तो लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं। जाने का आश्चर्य करते हैं, रहने का आश्चर्य नहीं करते। लेकिन कवि तो कहते हैं रहने का आश्चर्य होना चाहिए। क्यों? 10 द्वारे का पिंजरा, तामै पंछी कौन, रहे को अचंभा है, गए अचंभा कौन। किसी पिंजरे में पक्षी हो और उसमें 10 दरवाजे हों और वो 10 के 10 खुले हुए हों, तो पंछी रहेगा उसमें? किसी भी दरवाजे से निकल जाएगा। तो हमारा शरीर भी एक पिंजड़ा है, और इस पिंजड़े में प्राण रूपी पंछी है। और ये 2 नेत्र, 2 नासिका के छिद्र, मुख, 2 कान, 2 मलमूत्र के द्वार, ये सब दरवाजे हैं। और हमारा प्राण किसी भी दरवाजे से निकल सकता है हमारा।
तो रहे को अचंबा है, गए अचंबा कौन? ये रह रहा है प्राण रूपी पंछी इस पिंजरे के अंदर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। कितना भी हो तैरनहारा, जब तक लिया न चरण सहारा, हो न सके भव पार, सद्गुरु एक तुम्ही आधार। इसलिए जीवन में सद्गुरु का होना बहुत जरूरी है। जब सद्गुरु जीवन में उपदेश करते हैं और उस उपदेश को जब जीव अपने जीवन में धारण करता है, तभी उस विवेक के द्वारा इस जड़ चेतन की ग्रंथि को अलग अलग कर पाता है। आज सारे के सारे राजा मुक्त हुए और राजाओं ने भगवान की स्तुति की है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये जो मंत्र है ये बहुत श्रेष्ठ मंत्र है, और जब भी जीवन में विपत्ति आए तो आप इसका जाप कीजिए। ये सारे क्लेशों को नष्ट करने वाला है। आपका क्लेश परिवार के प्रति है, आपका क्लेश धन के प्रति है, आपका क्लेश व्यवहार के प्रति है, आपका कोई भी क्लेश हो, सभी क्लेशों का शमन करने वाला ये मंत्र है। एक बार मेरे साथ आप भी बोलेंगे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी क्लेशों को नष्ट करने वाले हैं गोविंद, हम आपको प्रणाम करते हैं। इसलिए जब भी लगे कि कोई क्लेश हो रहा है पत्नी की तरफ से, जब भी लगे क्लेश हो रहा है बच्चों की ओर से, जब भी लगे क्लेश हो रहा है पति की ओर से, जब भी लगे क्लेश हो रहा है समाज की ओर से, तो उस समय इस मंत्र को स्मरण कर लेना, इस मंत्र का पाठ कर लेना। गोविंद भगवान सभी प्रकार के क्लेशों का शमन कर देंगे। आज सारे राजा मुक्त हुए और भगवान ने उन राजाओं को वही निमंत्रण दे दिया कि आप सबको राजसूय यज्ञ में पधारना है। और तब सब राजा मुक्त होकर के अपने अपने राज्य में गए और वहां से राजसूय यज्ञ के लिए बहुत सारी भेंट लेकर के आए और वहां धन का अंबार लग गया। जहां भगवान हो, और भगवान क्या है? जहां सच्चा भाव हो, सच्चा भाव वही भगवान है। और जब ऐसा भाव होता है तो वहां कोई कमी नहीं होती महाराज। आज धन का अंबार लग गया। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, महाराज अब हो जाएगा? बोले अब तो इससे कई यज्ञ हो जाएंगे, इतना धन है। और तब वहां भगवान की अग्र पूजा हुई। अग्र पूजा के समय शिशुपाल गालियां लेने लगा, अरे यहाँ भीष्म पितामह हैं, यहाँ इतने श्रेष्ठ जन गुरुजन द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, उन सबको छोड़ करके इस ग्वाले की, इस माखन चोर की गालियां देने लगा। और गाली देते देते 100 से जैसे ही ऊपर गया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसका तेज भगवान में विलीन हो गया। तो देखो, अपने मन का इन्वेस्टमेंट ये भगवान ने आपको सुविधा दी है। चाहे तो भगवान के साथ गाली देकर के जुड़ जाओ। अच्छा, किसी से अगर द्वेष हो तो वो हमेशा याद में बना रहता है, किसी से भय हो तो वो भी स्मरण में बना रहता है। कंस के जीवन में कृष्ण से भय था तो भगवान उसके स्मरण में हमेशा बने रहते थे। और ये द्वेष करता था, द्वेष के कारण इसका चित्त जो था, वो चित्त की जो वृत्ति थी वो कृष्णाकार हो गई। और भगवान यही तो चाहते हैं कि किसी की वृत्ति कृष्णाकार हो जाए तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है। आज उसका तेज भगवान में विलीन हो गया। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां यज्ञ हुआ, यज्ञ के कार्य, यज्ञ में कार्य जो है वो वितरित कर दिए गए। जीवन में याद रखना, जब भी आपके घर में कोई उत्सव हो तो उस उत्सव में यज्ञ के कार्य को बांट देना चाहिए। सारी जिम्मेदारी अपने ही सिर पर नहीं रखनी चाहिए, अपने माथे पे नहीं रखनी चाहिए।
कार्ड बांटने का काम आप करो, सामान लाने का काम आप करो। लेकिन लोग बाग आजकल इतने आलसी हो गए हैं कि अब तो सब कुछ जो है हम तो पैसे दे देंगे, बस हम तो अपनी जेब में डाल करके हाथ आएंगे और जेब में ही हाथ डाल करके बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही तो होता है आजकल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में जो है पांडवों की बहुत प्रशंसा हुई, उनका यश बढ़ा, सभी ने उनके यश को गाया। लेकिन जो द्वेष करते थे दुर्योधन, उनको अच्छा नहीं लगा। इसलिए जीवन में याद रखो, जो सेवा होती है वो अखबार में छपाने के लिए नहीं होती है। सेवा का कार्य यदि आप समाज में करते हैं तो समाज आपका ऋणी हो जाता है, वो आपका अपना बन जाता है। लेकिन जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, जो अपने आप को नेता तो बन जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग, और तब 5 वर्ष बाद फिर दरवाजे पे आ जाते हैं। इसलिए भैया सेवा का कार्य जो अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो उन्हें फिर किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब अपने आप जो है वो। हमने तो कई जगह ऐसे देखा कि जिन्होंने सेवा को अपने जीवन में अपनाया वहां वो निर्विरोध जीत जाते हैं, कोई उनके विरोध में खड़ा ही नहीं होता। क्यों? वो कहते हैं कि इनसे बढ़कर के सेवा करने वाला और कौन है। हमें समाज की सेवा करने वाला ही तो चाहिए, जो कमियां हैं, जो अभाव हैं, उनको जो दूर करे, समय आने पर जो साथ में खड़ा हो जाए, वही तो सेवक है। और तब वहां परीक्षित महाराज उन्होंने भगवान को, उन्होंने सुखदेव जी को कहा कि भगवान ने कभी किसी दीन बंधु पर कृपा की है, कभी किसी के ऊपर करुणा की हो? उनका एक नाम दीन बंधु है, वो आप कुछ ऐसी कथा आप मुझे सुनाइए। तो देखो अभी तक तो प्रश्न चल रहे थे, लेकिन अब भगवान का जो गुण है, भगवान का जो नाम है कि अब आप जो है अपनी इच्छा से सुनाओ। और तब वहां पर जो सुदाम